Hey guys, welcome to this channel. In this video, we are going to discuss our next chapter, chapter 4, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, तो इससे पहले जो है अपन बात कर चुके हैं. बाकी के 3 चैप्टर्स जो हैं वो अपन डिस्कस कर चुके थे, है ना. तो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल. तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 4th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ये अपना. देखते हैं फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्या है. ओवरव्यू देखेंगे क्या है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. तो देखेंगे फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड की उपलब्धता होती है, एक्सेसिबिलिटी पहुँच, अफोर्डेबिलिटी आप उसे अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, है ना. तो सभी लोगों के लिए, सभी एट ऑल टाइम्स, हर समय. तो ये फूड सिक्योरिटी का मतलब है. द पुअर हाउस होल्ड्स आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी whenever there is a problem of production or distribution of food crops. इसका मतलब ये कि जो गरीब लोग हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वो ज़्यादा असुरक्षित लोग हैं फूड इनसिक्योरिटी में, है ना. वो ज़्यादा इनसिक्योर हैं फूड के लिए, क्योंकि ठीक है उनको नहीं मिल पाता है फूड. तो उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट कब, और ज़्यादातर जो है इन्हें प्रॉब्लम कब आती है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन कम होता है या फूड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है ठीक से, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज़ थ्रेटन्ड. तो फूड सिक्योरिटी जो है आप देखेंगे, फूड सिक्योरिटी, अब फूड इनसिक्योरिटी होती है इन लोगों को, गरीब लोगों को, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों को, है ना. सबसे गरीब में भी गरीब जो होते हैं उनको. लेकिन अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ये डिपेंड करती है PDS पर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना. तो यहाँ ये PDS भी है इस चैप्टर में अच्छे से बताया गया, तो वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना. राशन शॉप्स होती हैं ये गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है. तो अब देखेंगे कि जब सिक्योरिटी आती है तो इस समय जो है ये सारी चीज़ें काम करती हैं, PDS वगैरह, गवर्नमेंट विजिलेंस, है ना, सरकारी चीज़ें सरकार द्वारा, ठीक है. तो अब देखेंगे व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी. तो अभी अपन ने जो है ओवरव्यू देख लिया. फूड सिक्योरिटी का मतलब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड होता है सभी लोगों के लिए सभी समय पर, ठीक है. तो ये आप एक कंट्री की बात हो रही है, उसमें सभी लोगों के लिए जो है फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो देखेंगे व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी. व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी में क्या दिया है, फूड इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग. तो फूड तो सभी के लिए ज़रूरी है, जितना आपके ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए जो है एयर जो है आपके लिए ज़रूरी है, वैसे ही फूड भी ज़रूरी है, ठीक है. तो देखेंगे बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, है ना. फूड सिक्योरिटी एज फॉलोइंग डायमेंशंस. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब जो है कुछ ज़्यादा है. फूड सिक्योरिटी का मतलब 2 स्क्वायर मील्स का ही मतलब नहीं है, 2 वक्त का खाना अरेंज करना, वही फूड सिक्योरिटी नहीं कहलाएगी. इसके कुछ और डायमेंशंस हैं. तो अभी अपन ने ओवरव्यू में पढ़ ही लिया था, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये है कि फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन अ गवर्नमेंट ग्रेनरीज. तो आपके किसी भी नेशन या फिर किसी कंट्री में अगर फूड है तो उसमें अवेलेबल कैसे होना चाहिए कि फूड प्रोडक्शन कंट्री में अच्छा होना चाहिए, फूड इंपोर्ट करते रहना चाहिए, है ना. अगर ज़रूरत पड़ती है तो आयात भी होना चाहिए फूड का, है ना, ज़रूरत पड़ने पर. एंड प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड, जो आपके पास जो है स्टोर्ड होते हैं, ग्रेनरीज होती हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं ना, बफर स्टॉक वगैरह उन्हें बोलते हैं. तो आप सब कुछ जो है इस चैप्टर में पढ़ लेंगे अभी. तो इनमें भी जो है आपके स्टॉक में जो है स्टोर करके रखना चाहिए गवर्नमेंट को फूड को. जब भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर या कैलेमिटीज़ आती हैं, कुछ ऐसी आपदाएं आती हैं, तो जो है वहाँ से अपन अपनी जो है जो है नीड्स पूरी कर सकते हैं, ठीक है. तो देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन. अब ऐसा नहीं है कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है. तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सभी तक पहुंच होनी चाहिए फूड की, है ना. तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब यही है कि फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है. और अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है फूड जो है अब कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाते हैं, मतलब खाना अरेंज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ
लैक ऑफ मनी, है ना, पैसे वैसे नहीं हो पाते उनके पास, दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। तो अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो खा सके, एंड खा सके तो खाना केवल पेट भरने वाला खाना नहीं, वो सेफ फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए ना, उसमें जो है न्यूट्रिशन होना चाहिए, वैल्यूज़, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बैलेंस डाइट जो है पढ़ा होगा इन द साइंस चैप्टर, साइंस है ना, तो साइंस की बुक में आपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, है ना, इंडिविजुअल यानी कि आपकी डाइट में, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें। तो देखेंगे ये तीनों चीज़ें थी, फूड सिक्योरिटी का मतलब था इसमें, ठीक है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तो आप समझ गए होंगे होप सो। अब देखेंगे दस फूड सिक्योरिटी इज़ इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ़, तो फूड सिक्योरिटी जब भी इंश्योर हो पाएगी एक कंट्री में तभी हो पाएगी जब केवल इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सनस, सभी के लिए फूड अवेलेबल होनी चाहिए, ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, है ना, तो फूड खरीदने का जो है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो फूड खरीद सके, ठीक है, क्वालिटी फूड, एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए, है ना, तो जिससे कि एक्सेस टू फूड यानी कि फूड पर जो भी आपका एक्सेस है तो वहाँ कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, वही दिया गया है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को ही बताया गया है। तो होप्स ऑफ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी समझ गए होंगे, ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब यही होता है, अकेला यही नहीं होता है कि आपने 2 स्क्वायर मील्स का अरेंजमेंट कर लिया तो आप फूड सिक्योर हो, तो फूड सिक्योरिटी ये भी होती है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, ओके, एक किसी नेशन में सभी पर्सनस के लिए, ठीक। तो देखेंगे वाई फूड सिक्योरिटी क्यों, तो ये क्यों ज़रूरी है, तो अपन इसे पढ़ेंगे, देखेंगे, दूसरा टॉपिक है द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइल पर्सनस above द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर विद इन द कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, widespread failure of crops causing famine, etc. तो इसका मतलब ये कि पुअरेस्ट सेक्शन होता है, सबसे गरीब लोग जो होते हैं, पुअरेस्ट होते हैं ना सोसाइटी के, तो वो फूड इनसिक्योर रहते हैं, ज़्यादातर तो वही फूड इनसिक्योर रहते हैं क्योंकि उनके पास जो है नहीं है फूड, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर तो वही रहते हैं वाइल द पर्सनस, लेकिन कुछ पर्सनस लोग वाग ऐसे भी हैं जो अबव द पॉवर्टी लाइन आते हैं, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, ठीक है, तो वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं, कब, जब कंट्री फेस करती है नेशनल डिजास्टर या फिर, है ना, कैलेमिटी आती है, किसी एक कंट्री में बाढ़ आ जाती है, कैसी कैलेमिटी, जैसे बाढ़ आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, ड्रॉट, सूखा पड़ना, फ्लड, सुनामी वगैरह, ये सारी चीज़ें ना हो जाती हैं, तो या फिर वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फेमाइन, या फिर अकाल का पड़ना, ठीक है, खेती वेती नहीं हो पाती है ठीक से, कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो ठीक है, तो वो उसे फेमाइन बोलते हैं, तो ऐसा ही है, ठीक है, तो इससे जो है वो वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, वो वाले लोग भी अफेक्ट होते हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं। तो देखेंगे हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो कैसे अफेक्ट होती है कैलेमिटी के दौरान, है ना, तो कैलेमिटी के दौरान ऐसे होती है, देखो पढ़ेंगे, ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेज, तो आपने देखा कि कैलेमिटी होती है जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया, चलो, तो सूखा पड़ने के बाद जो प्रोडक्शन है आपका क्या होगा, फूड ग्रेन्स नहीं हो पाएंगे सफिशिएंट अमाउंट में, जितने हो रहे थे पहले उतने नहीं हो पाएंगे, कम हो जाएगा ना प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फिर क्या होगा, इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज़, अब जिस एरिया में ड्रॉट है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी फूड की, और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइजेस गोज़ अप, अब आपको पता ही है जब डिमांड जो है बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइजेस भी अप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो प्राइजेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे एट द हाई प्राइजेस सम पीपल कांट अफोर्ड टू बाय फूड, तो अब सपोज दैट कि कुछ भी है, खाना है, ठीक है, एक रोटी है, अगर आप कुछ भी ले लें, तो अगर लोग बाग बहुत सारे हैं ना, तो अगर जिसके पास पैसा होगा तो वो तो ले लेगा, अगर जिसके पास नहीं है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जो अफोर्ड कर पाएगा, पैसे हैं उसके पास, तो वो बाय कर लेगा, ख़रीद लेगा, है ना, तो हाई प्राइजेस पर, लेकिन कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हाई प्राइजेस पर,
फूड को, तो फिर उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तो इफ़ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इट्स स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तो फिर अगर ये कैलेमिटी होती है और वेरी वाइड स्प्रेड एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और बहुत लंबे समय तक चलता है ये सब कुछ, तो ये जो है सिचुएशन पैदा कर देती है स्टारवेशन की। तो वहाँ भुखमरी हो जाती है, ठीक है। भुखमरी से मतलब भूख से लोगों की मृत्यु होने लगती है, मरने लगती हैं लोग, ठीक है, भूख के कारण ही। अब मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। तो अब भुखमरी से जो है फेमाइन आ जाता है। फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाता है, ठीक है। और अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन। तो फेमाइन क्या होता है? फेमाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ज़्यादातर मौतें होने लगती हैं, किसके कारण? स्टारवेशन के कारण, ठीक है। तो उसी को फेमाइन बोलते हैं। एंड या फिर एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज़ ऑफ contaminated वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन। या फिर एपिडेमिक कंडीशंस हो जाती हैं ना, और बहुत ज़्यादा जो अपन देखें कि फोर्स्ड यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड उन्हें यानी कि क्या करना पड़ता है, सड़ा गला जो भी कुछ मिलता है खाने पीने के लिए, या वाटर मिलता है, या फिर डिकेइंग सड़ा गला फूड, डिकेइंग फूड मिलता है ना, तो इससे उनकी बॉडी रेजिस्टेंस वीक हो जाती है और इससे वो भुखमरी, तो ये सब भुखमरी के कारण ही होता है। भूख लगती है तो वो तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, ठीक है। तो फिर उससे जो है जो वैसा सब कुछ बेकार खाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आपको पता ही है आपकी बॉडी वीक हो जाती है, तो इससे उनकी जो है डेथ होने लगती है, ठीक है। तो ये फेमाइन की ही कंडीशंस हैं, ठीक है। तो देखेंगे द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर्ड इन इंडिया वॉज द फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। तो ऐसा फेमाइन जो है 1943 में बंगाल में आया था। तो दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। और इस फेमाइन से जो है 30 लाख पीपल, ठीक है, 30 लाख पीपल जो हैं उसमें मारे गए थे इस फेमाइन के कारण, ओके। तो आप समझ सकते हो काफ़ी ख़तरनाक था, ठीक है। देखेंगे इन दिस बॉक्स, डू यू नो हु आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन। तो फेमाइन से ज़्यादातर कौन अफेक्टेड होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, इतने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, पोवर्टी वगैरह वाले भी, तो आप समझ ही गए होंगे कौन कौन अफेक्टेड होते हैं। लेबरर्स होते हैं, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ राइस। दे वर द वंस हु डाइड इन दिस फेमाइन। तो प्राइजेज अप हो जाते हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, दे कांट अफोर्ड, ठीक है। और लेट्स डिस्कस जो है इसमें क्या दिया गया पढ़ लेते हैं कि सम पीपल से दैट बंगाल फेमाइन हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ राइस। स्टडी द टेबल एंड फाइंड आउट वेदर यू आर एग्री विद द स्टेटमेंट। तो आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। इस टेबल में दिया गया प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, ये दिए गए फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। प्रोडक्शन दिया गया लाख टन्स में, ठीक है। 1943 में कल पढ़ा था 76 लाख टन जो है प्रोडक्शन हुआ था, 3 लाख टन जो है इम्पोर्ट किया था, एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। टोटल आपका अवेलेबिलिटी हो गई 79 लाख टन। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, ओके। आप पढ़ लेना पूरे टेबल को इन योर नोटबुक, आप पढ़ सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब देखें विच ईयर शोज अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम किस में है, तो आप बता सकते हैं इन विच ईयर, ठीक है। तो पिक्चर 4.1 और पिक्चर 4.2 में भी दिया गया स्टारवेशन विक्टिम्स अराइविंग एट द रिलीफ सेंटर 1945 में ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। इनकी कमज़ोर हो गए, बिल्कुल वीक हो गए, ठीक है। सड़ा गला जो कुछ भी मिलता है उनको खाना पड़ता है, तो बॉडी देखो इनकी कितनी हो रही है, एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर 4.2 ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 अ फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, ठीक है। और ये 1943 की पिक्चर है। इसमें ऐसे बताया गया है कि एक फैमिली जो है वो जा रही है विलेज छोड़ के, चिट्टागोंग डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, वहाँ से कहीं और माइग्रेट हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द बंगाल फेमाइन, ओके। अब देखेंगे द नेक्स्ट पेज सजेस्टेड एक्टिविटी है। सजेस्टेड एक्टिविटी तो देखो ये आप कर सकते हो, खुद ही कर लेना। आप क्या देखते हो पिक्चर 4.1 में, व्हाट डू यू सी, देख सकते हो। वॉच एज ग्रुप इज सीन इन द फर्स्ट पिक्चर, तो देख सकते हो बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा, ओल्ड। कैन यू सी दैट फैमिली इज ओन इन पिक्चर 4.2 इज़ अ पुअर फैमिली, वाई, तो बता सकते हो क्यों है। कैन यू इमेजिन द सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द पीपल सो इन 2 पिक्चर्स बिफोर द अकरेंस ऑफ फेमाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ विलेज। क्या रहा है इनका लिवलीहुड, ये जीवन रोजी रोटी जो है अपनी कैसी गुजारते हैं, क्या काम करते हैं, वो बताना है। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ हेल्प इज गिवन टू द विक्टिम्स ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी अटैक रिलीफ कैंप। किस टाइप की मदद दी जाती है रिलीफ कैंप पर। अगर प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, तो फिर उस जगह पर कुछ रिलीफ सेंटर्स लगाए जाते हैं, रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, तो उन्हें कैसे मदद की जाती है, ठीक है।
बताना है। हैव यू एवर हेल्प्ड सच विक्टिम्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। आपने कभी इन लोगों की मदद की है? मदद से मतलब इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे देकर, फूड देकर, क्लॉथ देकर, मेडिसिन देकर। ओके, तो ये आपकी एक्टिविटी है। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, आपको खुद ही करनी है। देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फेमाइंस इन इंडिया। कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको, है ना, इंडिया में फेमाइंस की। ठीक है, देखेंगे नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपेंड इन इंडिया अगेन। तो ऐसा बंगाल फेमाइन के बाद कुछ भी फेमाइन नहीं आया इंडिया में। बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर इज़ आर प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा वेयर फेमाइन लाइक कंडीशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड वेयर सम स्टार्वेशन डेथ्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। हालांकि फेमाइन नहीं आया है, लेकिन फेमाइन जैसी कुछ कंडीशंस देखने को मिली हैं। ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, काशीपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा एक स्टेट है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस लगी हैं फेमाइन जैसी। ठीक है, कुछ सालों से, तो वहाँ से स्टार्वेशन के कारण भी, भुखमरी के कारण काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। स्टार्वेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखा गया है ऐसी कंडीशंस। पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स को आपको याद करना है। ठीक है, पूछ सकते हैं इन योर एग्जाम्स। एंड झारखंड में भी पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी ऐसी अफेक्टेड है, उसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस देखने को मिली हैं फेमाइन जैसी। फेमाइन नहीं है, बट फेमाइन लाइक फेमाइन जैसी कंडीशंस जो है वहाँ पे देखने को मिली हैं। अदर रिमोट एरियाज़ ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, और भी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। देयरफॉर द फूड सिक्योरिटी इज़ नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। इसीलिए बोलते हैं फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है एक कंट्री में, जिससे कि फ़ूड जो है हर कंडीशन में, हर समय में सभी को उपलब्ध हो सके और किसी की डेथ ना हो। ठीक है, ड्यू टू स्टार्वेशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे होप सो, हु आर फूड इनसिक्योर, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।